जय केदारनाथ जी। क्या आप जानते हैं कौन सी कथा हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है? आज से पुराण के प्रमाण के साथ एक एक करके सारे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम केदारनाथ जी की कथा से आरंभ करेंगे। वैसे तो केदारनाथ जी की सबसे प्रचलित कथा पांडवों और बैल रूपी शिव भगवान की है, जिस पर हम पहले ही पंच केदार की वीडियो बना चुके हैं। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं शिव पुराण से। शिव पुराण में सूत जी ने ब्राह्मणों को केदारनाथ जी के बारे में बताया है। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्रिका आश्रम तीर्थ में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ प्रतिदिन नर और नारायण जी के बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में आया करते थे और बहुत दिन बीत जाने के बाद शिव जी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। तब नर और नारायण ने लोगों के हित के लिए कहा, आप हमेशा के लिए अपने स्वरूप को केदार जी में स्थित कर दीजिए। तब उन बंधुओं के अनुरोध पर महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। जय केदार। अब हम बात करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में सूत जी ने जो कथा सुनाई है उसमें भोलेनाथ का महिष का रूप और केदार क्षेत्र के अर्थ की व्याख्या है। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं त्रिलोक पर अधिकार जमा लिया। तब इंद्र और बाकी देवताओं ने गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। भोलेनाथ महिष रूप में प्रकट होकर बोले, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं। तब इंद्र ने 5 दैत्यों का नाम लिया, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्रगंधर, त्रिशंग तथा लोहिताक्ष। तब भोलेनाथ ने महिष रूप में 5 दैत्यों का वध किया और पुण्य उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। फिर इंद्र को दोबारा वर मांगने को कहा। तब इंद्र ने इसी स्थान पर निवास करने का अनुरोध किया। तब भोलेनाथ जन कल्याण के लिए इस स्थान में एक कुंड की स्थापना की, जिसका जल पीने वाला अपने पितरों और अपने आप का उद्धार करेगा। उस समय इंद्र जी ने केदार शब्द के अर्थ की व्याख्या की। भोलेनाथ, आपने महिष रूप में आकर केदार यमी, जल में किनको विदीर्ण करूं, ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब इंद्र ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद प्रतिदिन आकर पूजा और कुंड का जल 3 बार पी के लौट जाते। कुछ दिनों बाद जब इंद्र जी केदार क्षेत्र आए तब सब कुछ हिम में विलीन हो गया। तब इंद्र जी ने उस दिशा को प्रणाम किया और चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक केवल प्रणाम करके चले जाते। तब गर्मी का समय आया, तब उन्हें भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। भोलेनाथ इंद्र की शिव भक्ति से खुश होकर एक और वर मांगने को कहते हैं। तब इंद्र कहते हैं, वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यह केदार क्षेत्र मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है। इसलिए अगर आप लोक कल्याण के लिए यह 4 महीने ऐसी जगह विराजमान हो जाइए जहां आपकी पूजा करने में बाधा ना आए। तब भोलेनाथ ने ये 4 महीने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया, शायद जिसे आज हम ओखी मठ कहते हैं। यहाँ भी इंद्र जी ने मंदिर बनवाया और शिवलिंग की स्थापना की। जय केदार। आने वाली वीडियो में आपको पंच केदार की यात्रा और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है उसका पूरा वर्णन मिलेगा। जय भोले।